मत वहां से। कौन है? ओए खाना दो। पिस्टल निकाल। A few moments later. गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है नाइल। सुबह हो गई है, हम उठ चुके हैं एंड ओरिजिनली ये ब्लॉग बिल्कुल भी इंटेंडेड नहीं था। वीडियो के टाइटल से जैसे पता ही चल गया होगा कि थंडरबोल्ट्स मूवी का रिव्यू होने वाला है ये। बट सो रैंडम, ये वीडियो बहुत रैंडम होने वाली है। तो अभी कुछ सुबह के 7 बज रहे हैं एंड मुश्किल से 3 से 4 घंटे में मुझे निकलना है। अगर तुमको ये ब्लॉग नहीं देखना है तो टाइम स्टैम्प नीचे मैंने दे रखा है, तुम सीधा उस पर जाके इस मूवी का रिव्यू देख सकते हो। एंड मौसम तुम देख ही रहे हो कैसा हो रखा है। लाइक लिटरली सुबह से बारिश हो रही है एंड अभी तो मुझे अपने ऊपर ही शक हो रहा है कि मैं यहाँ से निकल भी पाऊँगा कि नहीं, मूवी देखने जा भी पाऊँगा कि नहीं। बट लेट्स सी क्या होता है। मेरे पास छाता भी नहीं है। आई डोंट नो अगर माहौल ऐसा ही रहा तो निकलना वायबल होगा भी कि नहीं। ओरिजिनली मैं ब्लॉग 2 सोच रहा था कि किसी इवेंट पे बेस करूँगा, लाइक जैसे पहला ब्लॉग कॉमिक कॉन के ऊपर था। बट पता नहीं क्यों रैंडमली मन किया कि एक और ब्लॉग बनाते हैं। बहुत ज़्यादा निकलना भी नहीं हो रहा है आजकल मेरा। बट यू नो व्हाट दे से, व्हेन लाइफ गिव यू लेमन यू हैव टू मेक एब्सोल्युटली शिकंजी आउट ऑफ इट। एंड लिटरली इस पॉइंट पे मुझे जो भी कंटेंट मिल रहा है मैं सोच रहा हूँ उसको अपने चैनल पर डालने के लिए। लाइक मैं बहुत समय से चाह रहा था कि किसी मूवी का रिव्यू डालूँ या कुछ सिमिलर डालूँ एंड कहीं से मुझे मौका मिल नहीं रहा था। बट लाइक अब मार्वल की मूवी आ चुकी है एंड यू नो आई एम अ मार्वल फैन बॉय, तो थोड़ा नया वीडियो कॉन्सेप्ट है। देखना, अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट में बताना, लाइक करना, नहीं लगेगा तो वो भी बताना। बात करें अगर ब्लॉग की तो ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। सो या गेट अगेन, अगर सिर्फ रिव्यू देखने आए हो तुम तो सीधे स्किप कर सकते हो। सो विदाउट वेट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी 10 के करीब हो रहा है। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। इन सब चीज़ के चक्कर में मैं एक चीज़ भूल गया था। लेट्स से मैं थिएटर में जाता हूँ एंड उन्होंने ये माइक्रोफोन देख लिया तो क्या उनको लगेगा कि मैं पायरेसी कर रहा हूँ या मैं वहाँ पर मूवी रिकॉर्ड करने आया हूँ। ये चीज़ का डर था मेरे अंदर, कहीं मुझे रोक ना लें, कहीं कहे ना कि माइक्रोफोन उतार के बाहर रख दो। तो आई डोंट नो क्या करूँगा मैं। ओके, तो हम मेट्रो स्टेशन आ गए हैं। यहाँ से अब हमें सेक्टर 52 जाना होगा और फिर वहाँ से सेक्टर 18 जाना होगा ब्लू लाइन पे करके। तो खुफिया तो नहीं बोलूँगा, कुछ फ्रेंड्स से पता चला है कि इधर तरफ बारिश अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मे बी सेक्टर 18 पहुँच के मुझे वहाँ पर कैब करनी पड़ जाए। तो लेट्स सी। वैसे तो मैं रैपिडो ही प्रेफर करूँगा, मॉल लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो जो होगा वहाँ देख के पता चलेगा। तो यहाँ से थोड़े बहुत मोमेंट्स कैप्चर करूँगा मैं। बहुत ज़्यादा मेरी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी बिकॉज़ मूवी भी इंजॉय करनी है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब तुमसे बात करूँगा तो रिव्यू की होगी। तो फिर से कह रहा हूँ, जिनको रिव्यू देखना है वो सीधे स्किप कर सकते हैं और यहाँ से रियल व्लॉग शुरू है। Guardian. What? Where's Mel? Mel? Oh, Mel. Yeah. Yeah, he's changed a little. It is my great honor to introduce to you the Sentry.
Hey guys. Wow, that's cool, man. All power. ओके, तो मैंने देख ली है मार्वल स्टूडियो की तरफ से आई द थंडरबोल्ट्स। इस मूवी को मैंने फुल आईमैक्स में एक्सपीरियंस किया, जो कि मेरे ख्याल से बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो। क्योंकि लाइक अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ, कुछ काम था? क्यों आराम, कुछ काम था? कुछ काम था? वही देखने जाता, उसी का रिव्यू डाल रहा हूँ। रिव्यू डाल? हाँ। भाई क्यों बता नहीं है? भाई मेरे को नहीं पता था, आज ही गया था, मैं आईमैक्स में देख के आया हूँ। पहले बताना। लाइक एक बार के लिए अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो अभी कुछ महीने पहले आई हुई द ब्रेव न्यू वर्ल्ड थोड़ी-सी मुझे आईमैक्स फिट नहीं लगी, क्योंकि अगर तुम उस मूवी को लगातार देखोगे तो तुम्हें एस्पेक्ट रेशियो शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा उस मूवी का। बट ये पूरी फ़िल्म शूट हुई है फुल आईमैक्स में, जो कि मुझे क्वाइट ग्रेट लगा। ऑल्दो अलग बात है कि ये मूवी सिर्फ़ आईमैक्स 3D में ही अवेलेबल थी। मेरा बस चलता तो मैं आईमैक्स 2D में ही देखता। 2D इज़ बेस्ट, 3D का कोई मतलब नहीं होता है। इंडियन थिएटर है, ग्लास ये लोग हमेशा गंदे ही देते हैं। वेल एनीवेज़, इस मूवी के डायरेक्टर जेक श्रेयर हैं, जिन्होंने 2 साल पहले आई हुई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बीफ को डायरेक्ट किया था। ऑल्सो इसके राइटर एरिक पियर्सन, जो कि थॉर रैग्नारॉक की स्टोरी लिख चुके हैं। थॉर रैग्नारॉक मेरी फेवरेट मूवी है पूरे एमसीयू की। लाइक उस मूवी में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें हर एक कैरेक्टर का देखने को मिला था फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी टू द एंड ऑफ द मूवी, वो आई गेस आज तक की किसी भी मार्वल मूवी ने कभी डिलीवर नहीं किया है। बट दिस थंडरबोल्ट मूवी कम क्लोज, क्योंकि इसके कास्ट में कुछ फैंटास्टिक लोग हैं लाइक फ्लोरेंस प्यू, सेबेस्टियन स्टैन, डेविड हार्बर स्ट्रेंजर थिंग्स का, वायट रसेल जो कि कर्ट रसेल का बेटा है, एंड लुइस पॉलमैन। इस मूवी को देखने के बाद लुइस पॉलमैन के लिए मेरे लिए अलग से एक रिस्पेक्ट बन गई है एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर। बिकॉज हम फ्लोरेंस प्यू को तो जानते थे उसकी एक्टिंग के लिए कि वो एक शो स्टीलर बहुत पहले से ही थी, बट ये कहना गलत नहीं होगा कि लुइस पॉलमैन ने भी एक बहुत अच्छा खासा रोल निभाया है पूरी मूवी की स्टोरी के लिए। बात करें अगर प्लॉट की प्रेडिक्टेबिलिटी की, तो हाँ ये भी एक बहुत ही सिंपल सा एमसीयू वाला फॉर्मूला ही फॉलो करती है, बट द वे इन विच इस मूवी को दिखाया गया है वो शायद अभी तक का इस एमसीयू में सबसे यूनिक तरीका होगा पूरी मूवी को दिखाने का। लाइक बात करने इसके एक्शन सीन्स की, यहाँ पर 2 एक्शन सीन्स ऐसे थे जिसने मेरा टेंशन बहुत बुरी तरीके से ग्रैब किया, एंड ये मूवी उसको बहुत अच्छे से डिलीवर करती है इन लाइक वन शॉट अगर कह लो एक तरह से। और इन्हीं एक्शन सीन्स के साथ-साथ ये मूवी एक और डीपर आइडिया को प्रेज़ेंट करती है अबाउट आवर पास्ट, कि कैसे हमारे पास्ट हमारे फ्यूचर को अफ़ेक्ट करते हैं, कैसे उसको हॉन्ट करते हैं। ये उस चीज़ को बहुत अच्छे से कन्वे करती है। बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो हाँ, हमें सबके ही फेयर तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आई गेस 2 लोग का उस हिसाब से हमें नहीं देखने को मिलता है। एक बात कर लेंगे हम बकी की और एक बात हम कर लेंगे घोस्ट की, जिनकी स्टोरी हम पहले से ही जानते हैं, काफ़ी सारे कैप्टन अमेरिका की मूवीज़ से और काफ़ी सारे एंट-मैन की मूवीज़ से। तो आई गेस उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। इन दैट वे मैं कहूँगा ये मूवी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, जिसमें आई गेस फालतू की चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं। ये मूवी स्टोरी टेलिंग, डायरेक्टिंग, कोरियोग्राफी इन सब चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करती है इंस्टेड ऑफ फैन सर्विस, जो हमें अभी तक एंड गेम के बाद से देखने को मिल रही थी इन सम ऑफ द एमसीयू टाइटल्स। फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप एक एमसीयू फैन हैं और ये मूवी देखने जा रहे हैं, तो आई गेस आपके लिए मौज ही मौज है। बट इवन सो अगर आप एक मार्वल फैन नहीं हो और आप ये मूवी डायरेक्टली देखने जा रहे हो, फर्स्टली बहुत चीज़ें आपको समझ नहीं आएँगी अगर आप एमसीयू को फॉलो नहीं कर रहे हो अभी तक। बट एट द सेम टाइम आप काफ़ी चीज़ों से सरप्राइज़ भी होने वाले हो इस मूवी की। मैं इस मूवी को दूँगा 8 आउट ऑफ 10। लाइक इस मूवी की 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो देख के आप प्लॉट में कहोगे कि हाँ, चलो ठीक है, होता है तो होता है, ऐसी चीज़ें हैं। थंडरबोल्ट के आगे जो एस्टेरिस्क लगा हुआ है, उसकी भी कोई मीनिंग है इस मूवी की, जो कि जैसा फैन एक्सपेक्टेड कर रहे थे फ्रॉम द बिगिनिंग, उसी को रेफर करने की कोशिश करता है यहाँ पर। बट एट द सेम टाइम ये मूवी ऑफर करती
जाती है 2 पोस्ट क्रेडिट सीन को। पोस्ट क्रेडिट सीन जो हमें एंड क्रेडिट्स के बाद देखने को मिलता है, वो अभी तक के मार्वल का सबसे बड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन है। जी हाँ, लाइक इट्स लिटरली 2 से 3 मिनट। बेसिकली लग रहा था कि जैसे हम कोई कमर्शियल देख रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा पोस्ट क्रेडिट सीन में, स्पॉइल हो जाएगा। बट इट वाज़ क्रेज़ी, बट उस पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ काफ़ी चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं आगे आने वाले एमसीयू टाइटल्स के लिए। लाइक मुझे लगा कि एक एमसीयू टाइटल जो फ्यूचर में आने वाला है, वो काफ़ी हद तक स्पॉइल्ड हो गया था इस पोस्ट क्रेडिट सीन से। बट एनीवेज़ वी नो व्हाट्स कमिंग, मार्वल फैन नो व्हाट्स कमिंग, एंड यही मज़ा है मार्वल की मूवी देखने का। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्यूचर में और भी व्लॉग्स आएँगे, और भी मूवी रिव्यू शायद आएँ। ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट है। आपके कमेंट ही मुझे बता पाएँगे कि मुझे ये आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या मुझे और क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए इस मूवी रिव्यू में जो आपको आगे फ्यूचर में अच्छा लगे। सो या ये था मार्वल थंडरबोल्ट्स का रिव्यू, और इसी रिव्यू के साथ मैं लाता रहूँगा आगे भी ऐसी वीडियोस। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।